मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा। चंपावत में रीठा साहिब गुरुद्वारा में जोड़ मेले का करेंगे शुभारंभ। काठ गोदाम में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। पीएम मोदी कर सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज। नवंबर-दिसंबर में होगा आयोजन। सीएम धामी ने तैयारियों को पूरा करने के दिए निर्देश। सिंगर पवनदीप राजन ने बिखेरा अपनी आवाज का जादू। सुनने को उमड़ी फैंस की भीड़। मोदी सरकार के 9 वर्ष उत्कर्ष के विकास संस्कृति का महोत्सव का आयोजन कर रहा है सूचना विभाग। प्रदेश में आज फिर खराब रहेगा मौसम। पहाड़ के 6 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे आज की बड़ी खबर की ओर। देहरादून से आपको खबर बता दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा आज रहने वाला है। चंपावत में रीठा साहिब गुरुद्वारा में जोड़ मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम और इसी के साथ काठ गोदाम में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी की जाएगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा रहने वाला है। चंपावत में सबसे पहले रीठा साहिब गुरुद्वारा में जोड़ मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसी के बाद काठ गोदाम में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो काफी अहम दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रहने वाला है। तो चंपावत में रीठा साहिब गुरुद्वारा में जोड़ मेले का जहां एक और शुभारंभ करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर काठ गोदाम में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी आज करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। काफी अहम दौरा आज उनका रहेगा कुमाऊं का, जहां चंपावत में रीठा साहिब गुरुद्वारा में जोड़ मेले का शुभारंभ करेंगे और काठ गोदाम में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा किस तरह से कार्य जो है सुचारू रूप से किए जा रहे हैं और अगर नहीं किए जा रहे हैं तो निर्देशित उनको किया जाएगा अन्य कामों के लिए। तो काफी अहम बैठक ये हो सकती है। कुमाऊं के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है, इसी के चलते बैठक में वे शामिल होंगे। काठ गोदाम में अधिकारियों के साथ यह बैठक होगी। विकास कार्यों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ अहम कार्यक्रम आज उनके? बिल्कुल, देखिए खुशी, आपको बता दें कि 2 दिवसीय जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो कुमाऊं दौरा रहेगा, जिसमें जोड़ मेले का जो है शुभारंभ यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो दूसरा जो कार्यक्रम रहेगा वो एक समीक्षा बैठक भी जो है अधिकारियों की यहाँ पर होनी है। उसको लेकर भी जो है विकास कार्यों को लेकर उसमें किस तरीके से कार्य किया जाए, क्या कुछ आने वाले समय के लिए जो है रहने वाला है, इन सब चीजों को देखते हुए जो है ये दौरा रखा गया है। और इस बैठक में किस तरीके से जो है आगे का ये रहना है, किस तरीके से कार्य करना है। विनय, देखा जाए तो काफी अहम दौरा ये रहेगा। विनय, एक बात और, क्या आज अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं? देखा जाए तो लगातार वो अधिकारियों से चर्चा करते हैं, फीडबैक लिया जाता है कि किस तरह से जो है कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो निर्देशित भी उनको किया जाता है। बिल्कुल खुशी, देखिए यहाँ पर अगर विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्यों को लेकर के जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है यहाँ पर अलर्ट रहते हैं। साथ ही साथ जो है समीक्षा बैठक है वो भी लगातार यहाँ पर की जाती है। और इसी के चलते जो है ये बैठक 2 दिवसीय जो यहाँ पर कुमाऊं दौरा रहने वाला है, उसी बैठक का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। उस बैठक में कार्य किस तरीके से जो है होने हैं, विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ इसमें चर्चाएं होनी है, किस तरह से आम जनता के हित में जो है कार्य करने हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस जो बैठक को रखा गया है, इसको काफी महत्वपूर्ण भी यहाँ पर माना जा रहा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय।
तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पिथौरागढ़ में बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तरह बाहर से आए लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जांच में मुजफ्फरनगर के एक युवक का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट पाया गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक शास्त्रीय मार्केट में कपड़े की दुकान संचालित करता है, जिसने फर्जी प्रमाण पत्र की मदद से कई सरकारी योजनाओं का लाभ लिया। साथ ही इस मामले में पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जनपद में जो बृहद स्तर पे सत्यापन अभियान चल रहा है, जिसमें जो भी बाहरी व्यक्ति आए हुए हैं उनका हम लोग वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। इसी वेरिफिकेशन की एक्सरसाइज के दौरान एक व्यक्ति है मुजफ्फरनगर का रहने वाला, जो यहाँ पर शास्त्री नगर मार्केट में कपड़े की दुकान चलाता था। उसके पास एक सर्टिफिकेट हमें मिला, जिस सर्टिफिकेट को प्राइमा फेसिस जो था वो जो था अवैध सर्टिफिकेट लग रहा था, जिसकी हम लोगों ने वेरिफिकेशन करवाई, जांच करवाई। तो जांच के उपरांत ये पता चला कि ये जो सर्टिफिकेट है ये फर्जी है। और फिर हम लोगों ने उसमें 420 और 467 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। और जांच के दौरान हमारे पास 2 अन्य लोगों के बारे में पता चला कि ये लोग यहाँ पे जो बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं उनके फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, और इस प्रकार के सर्टिफिकेट बना के जो लोकल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा ये लोग उठाने का उनको मदद कर रहे हैं। आज हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो चंपावत पुलिस ऑपरेशन क्रैकडाउन चला रही है, जिसके तहत पुलिस और एसओजी ने नेपाली चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 5 किलो चरस लेकर आ रहा था। बरामद चरस की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। बता दें कि ऑपरेशन के तहत पुलिस अभी तक करीब 10 किलो चरस पकड़ चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि जनपद और स्टेट को पूरा नशा मुक्त करना है। उसी दिशा में काम करते हुए आज इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में ही भारत की तरफ में एक नेपाली नागरिक को 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। और उससे पूछताछ में बताया कि वो बनबसा टनकपुर की तरफ भी किसी को देने के लिए आ रहा था, और उससे पूछताछ की जा रही है किसको देने आ रहा था। साथ ही उसके जो अन्य साथी है वहाँ पर, उसके बारे में हमारी तरफ पूछताछ की जा रही है। चूंकि ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, जो इस साल की हमारे जनपद की सबसे बड़ी क्वांटिटी है, जिसकी कीमत लाखों में है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा पूरी टीम को 5,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी प्रमोद रावत ने सीएम आवास में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी लगते ही फॉरेंसिक टीम, एसएसपी, आईजी और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते हुए एडीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि मौत के कारणों का पता पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही लग पाएगा। एडीजी अभिनव कुमार ने यह आशंका जताई है कि आत्महत्या के अलावा एक्सीडेंटल डेथ का मामला भी हो सकता है, जिसकी जांच जारी है। बता दें, प्रमोद कुमार 2007 बैच का था और साल 2016 से सीएम की सुरक्षा में तैनात था। हम लोग को सूचना मिली थी AK-47 राइफल है घटना। देखिए, अभी जो उसके आसपास जो साथी थे, क्योंकि जनरली दिन में ज़्यादातर उसके साथी भी अलग अलग ड्यूटीज़ पे थे, तो अभी उनसे भी पता कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से क्योंकि शायद बहुत इसका कोई हल्ला नहीं मचा था, ये सिंगल शॉट था, तो जैसा कि देखने से लग रहा है। और मांगा भी 16 तारीख से ही छुट्टी इसने, और ये घर में इस महीने के आखिरी में भागवत जागरण का कार्यक्रम था। ये है, कल इसका परिवार अपना भेजा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जोशीमठ क्षेत्र के सीमांत नीति घाटी बॉर्डर एरिया को मलारी जोशीमठ से जोड़ने वाली एकमात्र लाइफलाइन आवाजाही सुचारू करने के लिए बीआरओ की टीम जी जान से जुट गई है। बता दें कि बीआरओ की एक्सपर्ट इंजीनियरिंग अधिकारियों की टीम युद्ध स्तर पर कार्य करके मलारी हाईवे पर यह महत्वपूर्ण वैली ब्रिज तैयार कर रही है, ताकि नीति घाटी की आवाजाही सुचारू हो सके। बीआरओ की मशीन से ब्रिज के गार्डर पार्ट्स को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। खराब मौसम की वजह से निर्माण कार्य में भी दिक्कत आ रही है। बताया जा रहा है कि 48 दिन पहले इस जगह पर एक भारी लोडेड डंपर से गुजरने से यह ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था। लक्सर तहसील परिसर के बार सभागार में मासिक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जूनियर अधिवक्ताओं को न्यायिक अनुशासन का पाठ पढ़ाया। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने कहा कि संविधान एक जीवन ग्रंथ के समान और परिवर्तनशील अपेक्षाओं से घिर होता है, जिसे लेकर समय समय पर अधिवक्ता नए नए आयाम और कई चुनौतियों को लेकर परिचित होते रहते हैं, मगर ऐसी परिस्थितियों के साथ अपने शांत स्वभाव को साझा
रखकर न्यायालय परिसर में अनुशासन को बरकरार रखना प्रत्येक अधिवक्ता की अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए और अधिवक्ता के जीवन में किताबी ज्ञान से अलग हटकर गुरु का मार्गदर्शन भी कारगर है। गोष्ठी का आयोजन किया गया है, ये हर महीने करवाते हैं हम। हमने इसकी शुरुआत करी है। सीनियर अधिवक्ता है, जूनियरों को वो कानून के बारे में जानकारी देते हैं और कोर्ट में किस डेकोरम से जाना चाहिए और क्या अनुशासन रखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसी के बारे में जानकारी इस संगोष्ठी में दी जाती है। और हमारा यही उद्देश्य है कि सब जूनियर अधिवक्ता इस संगोष्ठी का लाभ उठाएं और सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में मीटिंग में आए और संगोष्ठी का लाभ उठाए और कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करें। और सीनियर अधिवक्ता हमारे वो इस कानून की जानकारी दे रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है। ये संगोष्ठी हम पिछले महीने भी करी है और उससे पिछले महीने भी। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा अपने चंपावत दौरे के दौरान लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के बाराकोट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जुटने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को विभाजनकारी और नफरत भरी सरकार बताया और कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में सिर्फ झूठी घोषणाएं की है। प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार घरों में बैठे हुए हैं, महंगाई चरम पर है, भर्तियों में लगातार घोटाले होते जा रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतने का दावा किया। साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने का भी उन्होंने दावा किया है। सीएम धामी का 1 साल का चंपावत का हो, विधानसभा का हो या एज ए मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल हो, विधानसभा से चंपावत के लिए भी राज्य के लिए भी निराशाजनक है और बहुत ही पीड़ाजनक है। इन 1 सालों में जब सीएम धामी चुनाव लड़े थे, खुद इन्होंने कहा था कि 20 से 24 हजार सरकारी पद राज्य में खाली पड़े हुए, हम उनको भरेंगे। 1 साल हो चुका, उन पदों को भरने की बहुत दूर की बात है। आप लोक सेवा आयोग राज्य का हो, अधीनस्थ सहयोग में इतना फर्जीवाड़ा हुआ, इतना अपराध हुआ, लाखों रुपये में पेपरों को बचाएगा और आज तक आप असली मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं कर। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने शिव चौक से वाईफ्लाई ओवरब्रिज उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने अपनी 12 सूत्री मांगों में लक्सर क्षेत्र के टांडा, भागमल और पुरकाजी रोड पर हुए सड़क हादसों के दौरान कई मौत के बाद सीएम राहत कोष से उन्हें आर्थिक सहायता की मांग की गई। इसके अलावा किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून और क्षेत्र में आवारा पशु के संरक्षण हेतु निर्धारण के अलावा किसानों को मुफ्त बिजली और अवैध प्लांटिंग पर रोकथाम स्थापित करने की मांग भी उठाई गई। वहीं अपनी 11 सूत्री मांगों के मांग पत्र में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने बीते दिनों आंधी तूफान से बर्बाद हुए किसानों के मुआवजे की भी मांग रखी। उत्तरकाशी में अब एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सयान चट्टी के पास देर रात को भूस्खलन हुआ। ऐसे में चारधाम यात्रियों की परेशानी काफी बढ़ सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौहान ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि देश के खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है और वह अपने मेडल को नदी में बहाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देश के पहलवान अपनी बदनसीबी पर रो रहे हैं, लेकिन कोई भी देश का मंत्री और प्रधानमंत्री दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देश के अंदर महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है और देश के लोग पहलवानों के साथ है। खिलाड़ियों का सम्मान नहीं किया जा रहा है जो देश का नाम रोशन करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ केवल फोटो ही खिंचवाकर उनका सम्मान करते हैं। यह बहुत ही गलत व्यवहार है। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। कांग्रेस ने ये पहलवानों का मुद्दा आज इसलिए चुना क्योंकि मेडल्स को बहाने का काम आज हमारे गौरव जो कहे जाते हैं वो मेडल्स बहा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत निंदनीय है। और हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि आप उनके सांसदीय तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करिए, उनको सजा दिलाइए। और पहलवानों के समर्थन में अगर आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, साक्षी मलिक को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आप उसके समर्थन में भी खड़े होइए। प्रधानमंत्री जी से हमारा यही अनुरोध है।
कांग्रेस जो अपना विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रही है, जो कल तक हमारे देश का गौरव थे, जब वो मेडल जीत के हमारे देश का मान सम्मान, हमारे देश का झंडा विदेश में लहरा रहे थे, उस समय मोदी जी जाके उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे। मोदी जी ने इतना भी नहीं सोचा कि एक बार जाके उनकी बात सुन ली जाए, वहाँ पर जाके उनकी बात को सुन लेते, जाके पहलवानों से मिल लेते एक बार जाके कि मतलब आखिर क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, कि क्या घटना जो हुई है ये सच में हुई है। आज जब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो मोदी जी ने एक बार भी वहाँ जाना उचित नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा था। तब उन्होंने ये जाके अपना मेडलों को, उन्होंने जो देश के लिए मान बढ़ाया था, उन मेडलों को बहाने का काम किया। लक्सर कस्बा और देहात क्षेत्रों में निर्जला एकादशी के पर्व पर क्षेत्र में जगह जगह लोगों ने शिविर लगाकर राहगीरों को मीठा शरबत बांटा। एकादशी पर्व के मौके पर लोगों को भीषण गर्मी से निजात दिलाने और पुण्य प्राप्त करने के लिए लक्सर तहसील परिसर में एडवोकेट एसोसिएशन ने मीठा शरबत का वितरण किया। इस दौरान लक्सर एडवोकेट पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार सहित संगठन सचिव मुकेश सैनी और उपाध्यक्ष जोहर सिंह के अलावा कई पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस कार्यक्रम में अपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर राहगीरों को मीठा शरबत बांटा। आज निर्जला एकादशी है, भीमसेनी एकादशी भी कह सकते हैं इसको, और इसे आज इनका हमारी एडवोकेट एसोसिएशन ने जल वितरण किया है। इससे आज बहुत ही ये पुण्य का काम है। इस दिन जल वितरण करना बहुत ही अच्छा है, सवाब का काम है, और इससे जल वितरण करने से देश में भी शांति रहती है और हमारे खुद मन में भी शांति रहती है। इसलिए हमने इसका निर्जला एकादशी में आज जल वितरण। लक्सर के उपजिला मजिस्ट्रेट में मोहम्मदपुर मथाना गांव के ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत मामले में सुनवाई हुई। ग्रामीणों ने फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने को लेकर शिकायत की है, जहां उपजिला मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए प्रमाण पत्र के विद्यालय के अस्तित्व को नकार दिया है और अपने तथ्य पेश कर अगला आदेश मानने को कहा। वहीं ग्राम प्रधान ने भी अपना पक्ष रखा। उपजिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उत्तर प्रदेश से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है और सबूतों के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हमारे जो ग्राम मथाना गांव में जो फर्जी प्रमाण पत्र को लेके, फर्जी डिग्री को लेके मामला चल रहा है, इसमें हमारे आरटीआई वगैरह के साक्ष्य जो हमारे पे आए हैं, उसमें ये बताया गया है कि इस नाम का कोई विद्यालय ना तो पूर्व में कोई संचालित था, ना भविष्य में है। और हमने इसमें एसडीएम साहब के अपने सामने सारे तथ्य रखे हैं और बाकी जो भी आदेश होगा एसडीएम साहब का वो हमें स्वीकार होगा। थाना के जो ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए हैं, उनके एक सर्टिफिकेट को लेकर के कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि ये सर्टिफिकेट गलत तरीके से उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया गया है। वर्तमान में वो विद्यालय अस्तित्व में नहीं है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश से भी रिपोर्ट मंगाई गई है और आज दोनों पक्षों को बुला करके, शिकायतकर्ता और प्रधान को बुला करके मामले की सुनवाई की गई है और इसमें अंतिम निर्णय जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर लिया जाएगा और इसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी महोदय को अग्रिम कार्रवाई जो प्रेषित की। तो G20 की अंतिम बैठक उत्तराखंड में होने वाली है। धामी सरकार बैठक की तैयारियों में जुटी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि G20 की दोनों बैठकें सफल रही, अब तीसरी बैठक की तैयारी चल रही है। G20 से देश और दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की तरफ गया है। G20 की बैठक में आने वाले मेहमानों ने राज्य की संस्कृति को जाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार। बता दें कि G20 की तीसरी बैठक ऋषिकेश में होने वाली है। G20 की दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान गया है और हमारे यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो मातृशक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उनको सब देश दुनिया के लोगों ने आकर देखा है। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके कारण से हमको 3 बैठकें यहाँ मिली हैं। एक बैठक अभी शेष है, वो बैठक भी शानदार हुई। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही जोरों से चल रही है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही के तहत 23 नदियों के किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से अवैध अतिक्रमण के चलते अपराध और कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया गया है। जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है,
और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चल। बागेश्वर में इन दिनों खनन का कारोबार लगातार फल फूल रहा है, जिसके कारण सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। सरयू गोमती नदी में प्रशासन ने चुगान की परमिशन दी है, लेकिन चुगान के नाम पर हाईकोर्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने नदियों में जेसीबी के खनन पर रोक लगाई है, लेकिन बागेश्वर की नदियों में लगातार जेसीबी से दिन रात खनन किया जा रहा है। वहीं नदियों में खनन के वीडियो वायरल होने के बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। मीटर तक जो बीच में है तो हमारे गरुड़ की साइड का, इसमें जो है मामला कमर्शियल कोर्ट में विचाराधीन है। पहले उसमें कुछ अगेंस्ट में फैसला आ गया था पीडब्ल्यूडी के, तो फिर वो सरकार की अनुमति लेके कमर्शियल कोर्ट में गए हैं और इस महीने ही उसका तारीख लगी है, तो उसमें कुछ फैसला आ सकता है, तो जिससे इसका निस्तारण हो जाएगा। बाकी जो आगे का पोर्शन है चौखटिया साइड में जो फॉरेस्ट का लैंड आ रहा है, उसका ज्वाइंट सर्वे पीडब्ल्यूडी का वन विभाग का हो चुका है और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर बीजेपी ने उत्तराखंड में महाजन संपर्क अभियान शुरू किया, जिसके तहत प्रत्येक लोकसभा में कार्यकर्ता और सोशल मीडिया प्रभारी जनता से संवाद कर रहे हैं। बता दें कि ये कार्यक्रम 30 जून तक चलाया जाएगा। देखिए, बहुत शानदार शुरुआत है और आज 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक प्रत्येक लोकसभा में हमारा सोशल मीडिया का वॉलंटियर्स का मीट है। सुबह मीडिया के साथ प्रेस है, प्रेस वार्ता के बाद सोशल मीडिया के साथ जो भी केंद्रीय मंत्री होंगे, हमारे सांसद होंगे और स्थानीय हमारे नेतागण हैं, उनका जो है सबके साथ संवाद है। और आपने देखा प्रदेश का हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा। 30 तारीख से अगली 30 तारीख तक 1 महीना पूरा महाजन संपर्क अभियान है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम है, जिनकी सूचना हमने पूर्व में भी आपको दी थी। केदारनाथ धाम में 15 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से मौसम को देखकर यात्रा करने की अपील की। वहीं केदारनाथ धाम में ठहरने की संख्या सीमित है। सीमित संख्या से कई गुना तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। इसी कारण नए पंजीकरण पर अब 15 जून तक उत्तराखंड सरकार ने रोक लगाई है। इससे पहले 3 जून तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई थी। प्रदेश में अब तक चारधाम यात्रा के लिए 38.87 लाख से अधिक तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। इसमें केदारनाथ धाम के लिए 13.16 लाख, बद्रीनाथ धाम के लिए 11.51 लाख पंजीकरण शामिल है। वहीं केदारनाथ धाम में अब तक 6.46 लाख और बद्रीनाथ धाम में 5.24 लाख से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। हरिद्वार से आपको खबर बता दें, जहां मृतक राजपाल सिंह की सनसनीखेज हत्या मामले में पुलिस ने खून से सनी शर्ट बरामद की है, जिसके बाद पुलिस टीम ने मृतक के भाई बाल सिंह को दबोचकर आक्रोशित जनता के गुस्से को काबू किया। बताया गया कि मृतक राजपाल और बाल सिंह का जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। आए दिन दोनों के में जमीन के एक टुकड़े को लेकर कहासुनी हुआ करती थी, जिसको लेकर राजपाल की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। परेशान कर रहा था। हाँ। घर की सारी संपत्ति से हड़प गई थी। अच्छा। 4 मकान थे, 3 में कब्जा कर लेगा, घर की जमीन पर कब्जा कर लेगा। इसे ऐसे ही आदत पड़ रही थी। मेरे को बोलता था तुझे मैं ऐसे भगाऊंगा यहाँ से। बार बार उसने फसल बोलता, मैं उसे रोकता, हाथ जोड़, उसने मेरे को झूठे मुँह करने की तरफ के इस तरह परेशान करता था। सूचना प्राप्त हुई कि बेरडी गांव में जो थाना भादराबाद में, खेलडी गांव में थाना भादराबाद में एक व्यक्ति की लाश मिली है और जिसकी पहचान राजपाल नाम से हुई है। क्योंकि मौके पर जो सूचना आई थी उसके हिसाब से बड़ी नृशंस तरीके से हत्या करने की बात बताई, जिससे तत्काल उच्च अधिकारीगण हमारे और
क्षेत्राधिकारी और सभी फॉरेंसिक टीम सभी वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पर जो हमने फॉरेंसिक टीम कलेक्ट की और जो उनके परिजनों से मृतक की जानकारी करी तो उससे पता चला कि पूर्व में भी एक पारिवारिक विवाद उनका अपने चाचा और अपने उनसे चल रहा था और जो अभियुक्त इसमें बाल सिंह है जो उसको गिरफ्तार किया गया है, जो रिलेशन में ही आता है उसके, और ज़मीन के विवाद को लेकर जो आवेश में आकर अकेला देखकर इसके द्वारा जो है पाठल से हत्या कर दी गई थी। पाठल भी बरामद कर लिया गया। साथ ही साथ हत्या के दौरान चूंकि काफ़ी वार किए गए थे तो जो खून के छींटे उसके शर्ट आदि पर आए थे वो सब बरामद कर लिए गए और उसके द्वारा भी अपने जुर्म करने की बात बताई गई कि उसके कारण क्यों ये हत्या की गई। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।